यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सही बात है, यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि सबसे बड़ी जनता सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश ही है पूरे देश का। ये जो नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है महोबा में, विजय सागर पक्षी विहार में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि लोगों से बात भी करते हैं कि क्या जो डिस्ट्रिक्ट की चीज़ें हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। क्या है सर आपके यहाँ पर क्या? जैविक हमारे पास खाद्य सामग्री यहीं की एफपीओ है, एफपीओ से तैयार कर रहे हैं जी। हैं। तो ऑर्गेनिक खेती के थ्रू है ये पूरी? हाँ पूरी। अच्छा। हाँ किसानों से है, समूह है किसान का। तो ये आपने देखा कि जो उत्तर पर्यटन विभाग के उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा बोर्ड द्वारा ये है आशियाना बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर है, ऑर्गेनिक खेती की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी मुहिम है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट अपना एक एक प्रोडक्ट नेशनल लेवल तक पहुंचाए और अपने ज़िले का नाम उस प्रोडक्ट के तौर पर नाम विख्यात करे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर लकड़ी के खिलौने हैं जो हम लोग बचपन में खेला करते थे, लेकिन कुछ बीते समय से देखने को ही नहीं मिलते हैं ये लकड़ी के खिलौने। लेकिन आज काफ़ी समय बाद इस तरीके के खिलौने देखने को मिले हैं। और अब इसी तरीके से अगर आगे चलें तो प्राकृतिक सजर पत्थर बांदा के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पत्थर हैं। क्या है इनका, इन पत्थरों का रोल क्या है? ये है नेचुरल पत्थर है ये इस तरह से होती है। फिर हम लोग छांट के इसको जी एक लेयर दिखाई देती काली काली, ये जी जी। उस हिसाब से फिर हम लोग काटते हैं साइड से, तो ये निकल जाता है। जो इसकी जो पत्तियां ना उड़े, आकृति ना उड़े। क्या ना उड़े? अरे जो इसकी वो बनी हुई है हाँ। आज जो हाँ पत्थर की जो बनी है आकृति, वो इक्को ना उड़े। हाँ। इन पत्थरों का क्या यूज़ रहता है? जैसे ये पैंडल अंगूठी बनती है इन्हीं की। अच्छा, पैंडल अच्छा, अंगूठी इस्तेमाल में आने के लिए पैंडल अंगूठी बनती हैं, हार सेट वगैरह भी बनते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों की कटाई कर करके और भाई उनको बेचा जाता है, पैंडल्स बनाए जाते हैं, अंगूठी के लिए नंग बनाए जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हैं। कहाँ के हैं आप? हमीरपुर ज़िले के हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ये। बुंदेलखंड के जूतियाँ बड़ी मशहूर रहती हैं और शेरवानी वगैरह में बड़ी मशहूर रहती हैं पहनने के लिए। ये हमीरपुर की जूतियाँ काफ़ी प्योर लेदर की है। इसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं। ये जो सिलाई है ये बहुत ही मजबूत होती है, कभी अलग नहीं होती। और ये इसका जो लेदर है कभी चटकता नहीं है। ये पैरों में कंफर्ट रहती है। गर्मियों में ठंडाता है पैर, और ठंडियों में गर्माता है। वास्तव में ये जिस तरीके से पसीना निकलता है उस तरीके से इसका सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। वास्तव में ये काफ़ी ही अच्छी बात है कि खेती किसानी जो करते हैं लोग, उनके लिए ये काफ़ी ही अच्छी रहेंगी। जिस तरीके से हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर इन्होंने जूतियां रिप्रेजेंट करी हैं। अब महोबा की बात करी जाए तो महोबा में सबसे ख़ास चीज़ रहती है पत्थर, गौरा पत्थर। ये बड़ा ही फेमस रहता है। जब से हम अपना होश संभालते हैं तब से गौरा पत्थर के लिए सुनते आते हैं। ये न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि नेशनल लेवल पर इसका नाम बड़ा है गौरा पत्थर का। क्या नाम है सर? इसका नाम, मेरा नाम है सर वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी। ये गौरा पत्थर की क्या खासियत रहती है जो इतना एक एक उभर के चीज़ें देखी जा सकती हैं? बड़ी अच्छी सर इसमें कारीगरी क्या है, होती है। गौरा पत्थर में नेचुरल कलर निकलते हैं। इसको हाथ से कटिंग करके तराशा जाता है, तो इसमें छुपे हुए कलर निकलते हैं। यही खासियत है इसकी गौरा पत्थर की। मतलब ये नेचुरल कलर है, इसमें कोई कलर हाँ, नहीं? कोई कलर नहीं है इसमें, सब कुदरती कलर हैं। यही खासियत है आप इसकी। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मंदिर और भगवान शंकर की मूर्तियां हैं, तमाम लाफिंग गुड्डा हैं, बुद्धा की मूर्ति है और काफ़ी डिज़ाइन की चीज़ें रखी हैं उन्होंने। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भगवान शंकर के मंदिर बड़े अच्छे ही तरीके से तराशे गए हैं, बड़ी अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। इसी तौर पर बांदा का राष्ट्रीय तिरंगा जो है उसको, ये भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत है क्या? ये भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत पर बांदा डिस्ट्रिक्ट के झंडे हैं यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चिड़िया के घोंसले भी आप देख सकते हैं कि कितने शानदार बने हैं। क्या नाम है आपका? शोभाराम कश्यप, बांदा। बांदा। तो ये बांदा से हैं आप लोग? जी 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 जी।
तो अभी आपने देखा कि कितने यहाँ के सारे आइटम निःशुल्क बांटे जाते हैं, यहाँ बेचा नहीं जाता कुछ, निःशुल्क है सब। सब कुछ में निःशुल्क लिखा। अभी तक वितरण ही क्या किए हैं, अभी मेला खत्म होगा सब वितरण करके जाएंगे। अच्छा, ये राष्ट्रीय तिरंगा वितरण समिति का बांदा का काउंटर है। यहाँ 4000 तिरंगे प्रत्येक वर्ष निःशुल्क बांटे जाते हैं बांदा भर में, अच्छा, अच्छा। लकड़ी के स्वनिर्मित। ये लकड़ी का है? हाँ जी, ये कार्ड है। 1992 से निरंतर 30 वर्षों से ये अभियान चल रहा। उसी के तहत 1000 पौधे लगाए जाते हैं। ये चिड़िया के घोंसले और पानी के पात्र लगाए जाते हैं, जिनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ये घोंसले जो बचे हैं अभी, ये सब यहाँ लगा कर जाएंगे। बिल्कुल देखा ये आपने। काउंटर राष्ट्रवादियों का है, यहाँ जो भी सामान है फ्री है। बिल्कुल, तो ये जो बांदा से आए हुए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जैसा लिखा भी हुआ है कि राष्ट्रीय पर्वों में 1992 से लगातार तिरंगा का वितरण किया जा रहा है और पक्षी बचाओ अभियान के तहत 10 वर्षों से काम कर रहे हैं और 1000 से ज़्यादा पौधे लगा चुके हैं। इसी तौर पर हरदोई ज़िले की अगर बात करें तो हरदोई ज़िले का भी ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हैं क्या मैम? फाउंडेशन एक CSR ऑर्गेनाइजेशन है जो HCL कंपनी का है। उसके अंतर्गत हम लोग ग्राम विकास विभाग के साथ मिलके हॉलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, जिसमें हम कई सारे वर्टिकल है, जिसमें 6 वर्टिकल पे हम लोग काम करते हैं, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में है, लाइवलीहुड है, फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर एंड सैनिटेशन है, इन सारे सब्जेक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं। तो जो हमारा लाइवलीहुड का वर्टिकल है, उस वर्टिकल के अंतर्गत हम लोग कई सारे लाइवलीहुड प्रमोशन के काम करते हैं। तो ये समुदाय सेवा शक्ति समिति है जो कि वहाँ की जो एग्जिस्टिंग क्राफ्ट है उसको प्रमोट करती है, उनके महिलाओं को ट्रेन करती है। हमारे साथ नितेश दीदी हैं जो बताएंगी कि किस तरह से इनको ट्रेनिंग मिली है और उसके माध्यम से इन्होंने ये सारे प्रोडक्ट बनाए हैं। बेसिकली यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट आप देखते ये हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स है क्या? हाँ, ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये टाट की है, जो कि प्लास्टिक की बोरी होती है आपकी, सीमेंट की होगी, फर्टिलाइज़र की होगी, उसको हमने अपसाइकिल करके और इसको एम्ब्रॉयडरी किया है हैंड से और एक फाइनल मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है। वास्तव में जैसे अभी बताया कि HCL की तरफ से ये समिति है, समुदाय शक्ति सेवा समिति। ये जो बोरियां होती हैं हम लोग डेली यूज़ पर फेंक देते हैं, यूज़ करने के बाद उनकी चीज़ें बनाई गई हैं, वास्तव में बड़ी शानदार हैं। ये गमछे भी आप देख सकते हैं, बड़े शानदार हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्राफ्ट्स बनाए गए हैं ललित कला संस्थान के द्वारा और इसी तरीके से तमाम यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आरीगामी ललित कला संस्थान आगरा विश्वविद्यालय। क्या नाम है आपका? इशिता वार्ष्णेय। इशिता जी, ये क्या चीज़ें बनाई हैं आप लोगों ने? ये ऑरिगेमी है जो ये पेस्टल पेपर से बनाया गया है। अच्छा, और कौन ये से पेपर से? पेस्टल पेपर्स। अच्छा, मतलब ये आप उसको बोल सकते हैं जैसे आप समझ पाए, जैसे चार्ट पेपर होता है उससे थोड़ा सा थिक। हाँ, तो ऑरिगेमी वो होता है, मतलब कोई भी पेपर जब हम फोल्ड करते हैं या उससे हम कुछ भी चीज़ें बनाते हैं उसको ऑरिगेमी बोलते हैं। तो हम लोगों ने एनिमल्स बनाया मिलके, ग्रुप है हम लोगों का। इसको स्क्रैप पेपर भी शायद बोलते थे। स्क्रैप। ओके, तो इस तरीके से देखा आपने कि किस तरीके से क्राफ्ट इन्होंने बनाया स्क्रैप पेपर के द्वारा। और अब अगर हम देखें वैष्णो हैंडीक्राफ्ट फिरोज़ाबाद की चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं। फिरोज़ाबाद वैसे भी चूड़ियों के लिए बड़ा ही फेमस रहता है। कांच के जो उधर पर काम होता है वो बड़ा ही पूरे इंडिया में फेमस है और वहाँ पर हर घर में कांच के काम होते हुए देखने को मिल जाएंगे। हमारे साथ इस वैष्णो हैंडीक्राफ्ट के ओनर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है व्योम चौधरी। व्योम जी, फिरोज़ाबाद से आए हैं क्या? जी। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें आपने कैसा? मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूं। ये आप जो आइटम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो कांच का जो आइटम देख रहे हैं, ये खुद का मैन्युफैक्चर हूँ मैं। ये मैं खुद अपने हाथों से रेडी करता हूँ। अच्छा, ये कहीं से कोई खरीदा हुआ नहीं है, ये खुद अपने हाथों से बनाया जाता है। ये कांच की रोड को गर्म कर करके उसमें कलर दी जाती है, शेप दी जाती है कि क्या आइटम हमें तैयार करना है, उस आधार पर फिर प्रोडक्ट तैयार होता है हमारा। तो अभी आपने देखा सुना कि अपने हाथों से ही वो बनाते हैं इस कांच के सामानों को। वास्तव में बड़ी ही मेहनत लगती होगी इन कांच के सामानों को। लिथोग्राफिक पेंटिंग आगरा कलेक्ट करते हैं हम लोग। हाँ। और ये हैंड पेंटिंग है और उसकी पत्थरों के कलरों से बनाई जाती है। हैंड पेंटेड है पूरा, पत्थरों के कलर से। हाँ, पत्थरों के कलर से मतलब कलर भरे जाते हैं इनमें। अच्छा, फिर इसे प्रेस करके एक साथ करके ये इस तरह की पहले लिथोग्राफी ऐसी होती थी। अच्छा, ये 125 साल पुराने हैं।
तो ये ऑर्चिड का अंडा है। ये काहे का अंडा है? ऑर्चिड। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि ऑर्चिड का अंडा है ये, और सबसे बड़ा अंडा होता है ऑर्चिड का जो हमने पढ़ा है जी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए प्लांटेबल्स क्या है आपका यहाँ पर खास स्पेशल, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। सर हम लोग आगरा से आए हैं। हम लोग सीड पेपर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सीड पेपर। तो ये पेपर में बीज है, इसको इस्तेमाल करने के बाद में इस आइटम को आप पौधा लगा सकते हैं, जैसे तुलसी का बीज, गेंदे के फूल का बीज, टमाटर का बीज। इस पेपर को इस्तेमाल करके हम लोग कई आइटम्स बनाते हैं, जैसे कैलेंडर्स बनाते हैं, हम ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं, शादी के लिफाफे, शादी के कार्ड बनाते हैं, और कई ऐसे आइटम जो अल्टीमेटली फिकने ही हैं, तो उनको फेंकने की जगह आप लोगों को बता सकते हैं कि आप इसको अपने घर में गमले में लगाकर और इससे पौधा उगा सकते हैं। तो ये वेस्ट को कम करने के लिए, हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको वेस्ट लैंडफिल्स में हम अपना इम्प्रिंट कम करें, उसके लिए हम ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। काफ़ी ऐसे हम कॉर्पोरेट ऑर्डर्स भी करते हैं, कस्टमाइजेशंस करते हैं, जैसे हमने जोमेटो के लिए बनाया था कैलेंडर। इसी टाइप से हम कलरिंग बुक्स भी हैं, वहाँ पे कैलेंडर्स हैं और मैसेज कार्ड्स हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स हैं। तो इस टाइप के कई हम आइटम्स बनाते हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि ये चीज़ें जो हैं वो एट द एंड में हम फेंक ही देते हैं, कार्ड्स वगैरह हैं, लेकिन अगर हम इसको कहीं ना कहीं अगर प्लांट्स में लगाएंगे, किसी को देते हैं ग्रीटिंग्स कार्ड्स या कुछ भी, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो कागज़ को है वो यूटिलाइज भी हो जाएगा और वेस्ट भी नहीं होगा। क्या नाम है आपका? आशुकी। क्या? आशुकी। आशुकी। तो किस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर आपके पास? कलरिंग बुक्स है, नोटबुक्स है आपके पास, फिर हमारे पास कलरिंग पेंसिल्स है। अच्छा। कार्ड्स है, ग्रीटिंग कार्ड्स। स्पेशल इन द पेंसिल? इनमें भी बीज है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के बाद में इनमें सारे में बीज है जो कि आप ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू। तो देखा आपने अभी इस तरीके से ये बड़ा ही नेचुरली चीज़ें बनाई गई हैं, आगरा के हैं ये लोग, और चीज़ें वेस्ट ना हो पाएँ और उसको लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, इको फ्रेंडली करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है ग्रीन हैंड्स आगरा। स्पेशली हमने देखा आगरा की चीज़ें काफ़ी आई हुई हैं यहाँ पर। इतनी दूर से आपने बुलाया है तो ज़रूर आएंगे। और नेचर क्या है आपका ये? हमारा कि नेचर को गंदा ना करें, नेचर हमारे लिए है, वो है तो हम हैं। और नेचर, जब से मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान, हमने शायद उनसे पहले किया था, और हमने ये संकल्प डाला और मोदी जी के मन में आया और उन्होंने पूरे भारत को ही, आगरा तो छोड़िए, पूरे भारत को ही स्वच्छता का मैसेज दे डाला और इतना काम चल रहा है। तो हम लोगों को सिखाते हैं कि आप छोटे से फ्लैट में भी रहते हैं तो भी आप अपने कचरे को बाहर ना डालें, और गीले कचरे और सूखे कचरे को सबसे पहले तो ये समझें, उसको अलग अलग करें, और गीले कचरे को इस तरीके का कोई भी ढक्कनदार डिब्बा लें, और इसमें सिंपल इतना तरीका है कि कचरा और सूखे पत्ते डाल दीजिए और लीचेट निकालना है, बाकी आप इसको छोड़ दीजिए, प्रकृति है अपने आप ही बनाती है कार्ड। दूसरा ये है लिक्विड, ये बायो एंजाइम्स हैं। लोग कहते हैं कीटनाशक, आप जो छिलका होता है लहसुन का और प्याज का, और उसमें गुड़ डाल के, पानी डाल के लिक्विड तैयार करते हैं 3 महीने में, बायो एंजाइम, तो वो नेचुरल कीटनाशक है। इसके अलावा सब्जियों के छिलकों से आप अलग अलग बायो एंजाइम्स बना सकते हैं जो आपके प्लांट्स की ग्रोथ, आपके प्लांट्स की फ्लावरिंग और आपके प्लांट्स जो है उसमें कीड़े वगैरह लग रहे हैं तो उनको भी हटा सकते हैं। तो प्रकृति के लिए प्राकृतिक रहिए, केमिकल्स का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़ें ताकि हम सभी स्वस्थ रहें, जो हम सभी को लगता है कि हम चाहते हैं। सही बात है। हमारा एक और है कंपोस्टर, मैम दिखाएंगे। तो ये बता रही हूँ, ये कंपोस्टर है, ये हम लगभग 5 फुट हाइट का होता है, ये हम सैंपल पीस है, और ये पार्क्स में इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि पार्क्स में माली लोग पौधे काट के और साइड्स पे वो फेंक जाते हैं, और जब सूखता है तो आग लगा देते हैं। तो नेचर, हमने पार्क्स में ये 5 फुट के और 35 इंच की इसकी डायमीटर होती है, तो बड़े इंस्टॉल किए हैं। तो ये यहाँ इसका ढक्कन खोला हुआ है, ये नीचे तक इंस्टॉल किया जाता है। रेगुलर जो कटिंग्स होती हैं, पत्ते होते हैं, उसमें डाले जाते हैं, और माली को कहा जाता है रोज़ पानी आप दो, और फिर वो पत्ते सूख जाते हैं तो ये नीचे दब जाती है। तो काफ़ी इसमें पत्ते हो जाते हैं, लगभग 3.5
महीने बाद इसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है। तो ये खाद बिल्कुल खाद के तौर हाँ खाद बन जाती है। ये आपका ये हमने आगरा में कई पार्क, ये देखिए नीचे से खाद कितनी अच्छी निकल रही है। ओके ओके ओके। ऊपर से पत्ते, हमारे अपार्टमेंट में फ्लावर्स, यमुना जी में अब एक फ्लावर नहीं जाता, अच्छा पूरे फ्लावर्स डलते हैं, नीचे से फ्लावर की खाद बाहर निकलती जाती है और गंदगी बिल्कुल नहीं होती और यमुना जी हमारी स्वच्छ बनी रहती है। थोड़ा सा स्वच्छता का एक हमारा प्रयास। ठीक है, सही बात बोला जी कि प्रकृति है तो हम नहीं, प्रकृति नहीं है तो हम नहीं है। और वास्तव में जिस तरीके की पहल है प्रकृति को लेकर के, इको फ्रेंडली को जो चीज़ें बनाई जा रही हैं काफ़ी सराहनीय है। ये क्या है? टर्टल सर्वाइवल। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सौरभ दीवान हूँ। ये आपका क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके? ये प्रोडक्ट्स नहीं है, एक्चुअली हम लोग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जलीय जीवों के संरक्षण के लिए काम करते हैं। तो उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमारा लॉन्ग टर्म MOU है, जिसके तहत हम टर्टल्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, घड़ियाल्स, क्रोकोडिलियंस, इनकी कंजर्वेशन, रिसर्च और रेस्क्यू के लिए काम करते हैं। तो विगत कई वर्षों से हम काम कर रहे हैं और कई हज़ार कछुओं को बचाना, कई डॉल्फिन्स को रेस्क्यू करना, उस पर मेजर हमारा काम है। कम्युनिटी आउटरीच, आप लोग के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, इस तरह के मटेरियल्स को डेवलप करना, स्कूल्स में एजुकेशन करना, जिससे कि हम कैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स और उसके जानवरों को बचा सकें। तो ये हमारा मेजर मोटिव है। तो आपने सुना कि ये जो टर्टल सर्वाइवल जो अलायंस है वो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये मेन मकसद है। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ SOS, बड़े आगरा के प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरीके से ये वाइल्ड लाइफ SOS है। और देख सकते हैं काफ़ी इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। क्या खास है आपके पास? हमारे प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा कॉज इम्पोर्टेंट है। तो हम सारे वाइल्ड एनिमल्स को बचाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स कलंदर कम्युनिटी बनाती है जो कभी भालू नचाती थी। तो उनको जब हमने उनसे भालू रेस्क्यू करा तो ये सब चीज़ें हैंडीक्राफ्ट उनको हमने दिया कि आप ये बनाइए और इसका पैसा उनके पास जाता है। जो एक्सेस होता है हम भालू के खाने के लिए, हाथी के खाने के लिए। ये किट है लेपर्ड प्रोटेक्शन के लिए। जब भी कोई लेपर्ड रेस्क्यू के लिए जाते हैं तो जो आदमी रेस्क्यू करने जाता है वो ये पहन के जाता है ताकि उसका जो क्लॉ है, उसका पंजा है, वो इसको पेनिट्रेट ना कर पाए। ये पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है और इसका मेन पर्पस यही है कि उस टाइम पे आप प्रोटेक्टेड रहें। तो ये एक पूरी किट है हेड से लेकर टो तक की। ये हमारी टीम के पास है और डिप्लॉय करा जाता है जब भी हम यूपी में कहीं भी रेस्क्यू करने जाते हैं। अभी रिसेंटली अलीगढ़ में करा था। तो आपने देखा कि किस तरीके से लेपर्ड को रेस्क्यू करने के लिए पूरी किट है, ऊपर से लेकर के सिर से लेकर के पंजे तक की इनके पास पूरी किट है। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, नई दिल्ली से हैं ये लोग। क्या है आपके पास? मैं WWF इंडिया दुधवा नेशनल पार्क से आया हूँ। वहाँ पे हमारा ये ट्राई आर्क लैंडस्केप WWF का प्रोजेक्ट जो चल रहा है। तो ये हमारा एनाडर है। इसको जहाँ पे जंगली हाथी 100 150 हाथियों का झुंड गांव की तरफ आता है, खेतों में फसलों का नुकसान करता है, वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं, फिर इसको एनाडर को लगाते हैं और जैसे 100 मीटर की रेंज में इसके सामने हाथियों का झुंड आ रहा है तो 100 मीटर पहले से ही ये ऑन हो जाता है। अभी तो हम ऑफ कर रखे हैं और जब नाइट में लगता है तो ये ऑन रहता है। तो इसके लाइट 3-4 तरीके का लाइट जाएगा, 4-5 तरीके का आवाज़ सेंसर देगा। तो हाथी 100 मीटर पहले ही डिस्टर्ब हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष नहीं हो पाता है, गांव में भी नहीं घुस पाते हैं और खेत में नुकसान भी नहीं कर पाते हैं, वापस चले जाते हैं। इसी के साथ थारू समुदाय के लोग वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे हमारा ये थारू समुदाय को ट्रेनिंग दे करके उनको हैंडलूम का कार्य दिया गया है, जो वहाँ पे ये दरी बना रही हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही हैं। जी जी। और ये हमारा यहाँ WWF दिल्ली से हैं, अभी गए हुए हैं सर। चलिए, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से ये जो इन्होंने बनाया हुआ है प्रोडक्ट, वास्तव में ये बहुत शानदार है कि किसी भी तरीके के जो वन्य जीव हैं उनके साथ वो संघर्ष ना हो सके, आदमियों को कोई नुकसान ना पहुंचा सकें और पहले से ही अलर्ट होकर के वो वापस चले जाएं। इसी तरीके के तमाम प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर जो जगह जगह से आए हुए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से हैं ये लोग। क्या है आपके पास ये? बेसिकली ये जो है ये कैमरा ट्रैप्स है।
जिससे हम लोग कभी मान के चलिए कहाँ पे अगर कोई एनिमल स्ट्रेइंग होता है, वाइल्ड एनिमल स्ट्रेइंग होता है, जंगल के बाहर अगर आता है, तो हम ये इंफ्रारेड कैमरा ट्रैप्स यूज़ करते हैं उसको। नॉट डिटेक्टर, मान के चलिए इसको हम कहीं पे प्लांट करते हैं और अगर इसके सामने कोई भी मूवमेंट होता है तो इसको सेंस करके तुरंत इसका पिक्चर ले लेता है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एनिमल्स की ट्रैकिंग कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट जब कोई सेंसस होता है, जैसे टाइगर सेंसस हो गया या फिर कुछ ऐसा, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। उसकी टेरिटोरी में जाके हम लोग इसको लगा के आते हैं ताकि हम उसकी पैटर्न्स को फॉलो कर सकें और उसके हिसाब से एस्टिमेशन लगा सकें कि पॉपुलेशन का क्या कुछ है। बिल्कुल, तो ये इस तरीके से ये तमाम यहाँ पर काफ़ी इको फ्रेंडली चीज़ें देखने को मिली अभी तक। और इसी तरीके से अब भारतीय वन्य जीव संस्थान WII देहरादून से हैं, क्या है आपके पास चीज़ें? बड़ी ये सांप सीढ़ी देखने को मिल रही है। जैसे आज विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, तो उसी के लिए लगाया गया कि आर्द्रभूमि का महत्व बताया जाए और उसके लिए तो ये जो गेम्स है उसी का पार्ट है, बच्चों को किस अच्छी तरह से समझाया जाए। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें गेम में 2 तरह की चीज़ें दी गई है। एक है कि किस अच्छी चीज़ को करके वो आगे बढ़ेगा, सीढ़ी चढ़ेगा। सीढ़ी चढ़ेगा तब जब उसने कोई अच्छा काम किया है, जैसे है जैविक खेती कर रहा है या वनीकरण कर रहा है, पेड़ लगा रहा है। और जब कोई गलत काम करेगा तो नीचे आ जाएगा, जैसे वन कटाई में भागीदारी कर रहा है या उर्वरक का जो है जो सिंथेटिक उर्वरक है उनको यूज़ कर रहा है या पेड़ों को काट रहा है, नालों में पानी कूड़ा फेंक रहा है, तो नीचे आ जाएगा। एक गेम ये है। उसके अलावा हमारी 2 गेम है, ये शब्दावली है। जैसे तो ये नमभूमि जो है आर्द्रभूमि है, इसमें जो जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो उसको इसमें ढूंढना है। तो एक गेम ये थी। और एक गेम है हमारी खोजो तो जानो। तो खोजो जानो में भी किस तरह के इसमें सेम तरह के कितने पाए जा रहे हैं, तो इस तरह का। और एक पजल है, तो वो भी बच्चों को हमने कराया, फिर सब समझा के फिर आखिरी में आप देखेंगे प्रतिज्ञा है। तो आप भी लीजिए प्रतिज्ञा, तो हेडपिन के तौर साथ में प्रतिज्ञा लगाई गई है। तो सही बात है। ये जिस तरीके से यहाँ पर सांप सीढ़ी वाला जो आप खेल देख रहे हैं ना, ये वास्तव में बड़ा ही शानदार है कि अगर आप किसी भी तरीके से नेचर के खिलाफ जाकर के काम करते हैं तो उसमें आप नीचे चले आएंगे, और अगर आप नेचर के लिए काम करते हैं तो आप धीरे 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 1 से लेकर के 100 तक पहुँच जाएंगे काउंटिंग पे। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस की जो बात बताई गई, तो मैं आपसे बता दूं कि ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस 1971 से शुरू हुआ था और भारत की लगभग 75 साइट्स हैं जो वो रामसर के जो ईरान में एक सिटी है रामसर, वहाँ अंडर प्रोटेक्शन उनके संरक्षण में है। और उत्तर प्रदेश की 10 साइट्स रामसर के संरक्षण में हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का ये काउंटर लगा हुआ है। सर क्या है यहाँ पर? सर यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि बर्ड्स को सेव करने के लिए यहाँ पर हम लोग मोहब्बत स्कूल से आए हुए, गैसली से आए हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग बर्ड्स को सेव करने के लिए पेंटिंग स्टूडेंट्स ने हमारे पार्टिसिपेट किया है और कुछ कल्चरल एक्टिविटी भी हैं जो स्टूडेंट्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर। तो बिल्कुल ये ज्ञानस्थली स्कूल के हैं और यहाँ पर इनके जो ज्ञानस्थली स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर बताने की कोशिश करी उन्होंने कि पक्षी कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए। और इसी तरीके से वन विभाग उत्तर प्रदेश यहाँ पर है और बड़े ही वन विभाग उत्तर प्रदेश के बड़े ही तरीके के चूर्ण लगे हुए हैं, यहाँ पे चूर्ण लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप बबेले सब। कुलदीप जी, ये क्या है आपके पास, कौन कौन से चूर्ण हैं आपके ये पास? पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री बंधन योजना के अंतर्गत चल रहा है और ये फॉरेस्ट कारपोरेशन जो विभाग है उसकी वो कार्यदायी संस्था है, उनको दिया है। और वहाँ पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये सारी चीज़ें उत्पादित की जाती हैं, जिसमें हम शक्तिप्राश भी बनाते हैं, अदरक की बर्फ़ी बनाते हैं, महुए के लड्डू बनाते हैं। एको औषधियों में भी हम लोग ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बीच में जितनी प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं और जो आवश्यक चूर्ण है उन सारे चूर्णों को बनाया जाए और लोगों के पास पहुँचाने का प्रयास है। सही बात है। ये प्रधानमंत्री वन जन धन योजना है, ये बड़ी ही सराहनीय है क्योंकि इस तरीके से जो हमारे हिमालय वगैरह में जो जड़ी बूटियां हैं वो हम लोगों को अभी तक मिल नहीं पाती हैं, ठीक है। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार इसकी कोशिश कर रही है, पहल कर रही है, वह वास्तव में काफ़ी सराहनीय है और काबिलियत तारीफ़ है। तो अभी आपने देखा कि जो नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल महोबा विजय सागर पक्षी विहार में आयोजित हुआ, वहाँ पर तरह के स्टॉल्स लगाए गए और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो बुंदेलखंड के स्पेशली हैं वो यहाँ पर लगाए गए।
और वन एवं वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश इटावा सफारी से हैं। क्या नाम है आपका? शशांक पटेल। ये आप इटावा सफारी से हैं? जी हाँ। क्या है आपके पास? हमारे यहाँ एक तो पब्लिक को देखने के लिए लॉइन है। लॉइन तो एशियाटिक वाला हमारे यहाँ रखा गया है, और ये इसकी बिल्कुल जो विलुप्त हो चुकी थी प्रजाति को, इसको हम लोग गिर से ला करके यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। इसका ब्रीडिंग सेंटर है हमारे यहाँ। एक ब्रीडिंग सेंटर के अलावा हम लोग अब जंगल में भी छोड़ चुके हैं। 5 लाइन का एक पैड बना करके, एक मेल और 4 फीमेल हैं जो पब्लिक को दिखा रहे हैं। इसके लाइन के साथ साथ देखने के लिए एक एंटीलोप सफारी है हमारे यहाँ, जिसमें काला हिरन जिसको कृष्णमृग बोलते हैं, और उसके साथ एक ब्लू बुल नीलगाय को भी एक रखा गया है। उसके अलावा एक डियर सफारी है जिसमें स्पॉटेड डियर और सांभर को रखा गया है, और एक स्लॉथ डियर सफारी है। लेपर्ड सफारी अभी हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जल्दी वो भी हम लोग शुरू कर देंगे पब्लिक के लिए। तो ये इटावा सफारी से आए हुए हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि इनके यहाँ लगातार चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेपर्ड कंस्ट्रक्शन जो है, लेपर्ड सफारी है, वो कंस्ट्रक्शन में है। और जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया कि ये बर्ड फेस्टिवल के बाद, नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल के बाद वास्तव में महोबा में कहीं ना कहीं जो टूरिज़्म है उसका बदलाव देखने को मिलेगा। जो वर्षों से महोबा न्यूज़ लगातार पर्यटन को लेकर के बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था, लगातार यहाँ के नेताओं से उस पर बात कर रहा था, उसकी मुहिम जो है वो आखिरकार सफल हुई। और सफल के तौर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मतलब प्रदेश लेवल के स्तर पर यहाँ पर नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आज वर्ल्ड वेटलैंड डे है, जैसे मैंने अभी आपको वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में विस्तार से बता दिया। इसी तरीके से अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे और भी जानेंगे, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड के साथ।